तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग एम्पावरिंग इमोशनल डाइट अपने आप को दे सकते हैं, जिससे हम एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अजाइल माइंड क्रिएट करते हैं जो लाइफ के किसी भी एरिया में हमें मैसिव सक्सेस की तरफ लेकर के जा सकता है। तो बनाते हैं एक डाइट चार्ट, एक प्रॉपर इमोशनल डाइट चार्ट आपको स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग इमोशंस देने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, हमारे माइंड की ना एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि जब भी किसी काम को करने का मन नहीं करता, आराम कर लो। जब भी कोई चीज बोर लग रही है, आराम कर लो। जब भी थकान हो गई है, आराम कर लो। जब भी थोड़ा सा कोई फिजिकल चैलेंज है, जैसे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पॉटी लग गई है, आराम कर लो। अच्छा ठीक, इसका उल्टा भी ऐसा ही है। जब भी आराम करने का मन करता है तो ब्रेन कहता है मन नहीं कर रहा, बोर हो गए हैं, काम पूरा हो गया है, या हल्का सा सिर दर्द हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपने फॉलो करनी है वो ये कि इस पैटर्न को रिवर्स करना है। यानी जब भी ये छोटा मोटा कोई जो मैंने अभी आपको चैलेंज बताया वो अगर जिंदगी में आए तो आपको आराम नहीं करना। अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना है, एक स्ट्रांग इमोशन देना है कि जब भी काम करने का मन नहीं होता मैं फिर भी काम करता हूं। तो ये इमोशन आपने अपने आप को देना है कि छोटा सा थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, आराम नहीं करूंगा, काम करूंगा। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रेन में ये इमोशन क्रिएट हो जाता है कि मैं छोटी मोटी चीजों से घबराता नहीं हूं। और ये चीज हमें बहुत लॉन्गर लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देती है। जिंदगी सारी उम्र एक जैसी नहीं होती, अप डाउन होती रहती है। और आगे चल के तो जब एज बढ़ती है तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस बढ़ते हैं कि इंसान छोटी छोटी चीजों से परेशान होने लगता है। तो अपने आप को आज से ही आपने एक स्ट्रांग इमोशन देना है कि छोटी मोटी चीजों से मैं घबराता नहीं हूं। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के बाद ये जो छोटा सा सिर दर्द हो रहा था जिससे आप गोली खा के आराम करते थे, अगर आप उसको इग्नोर करके अपने काम पे लग जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद वो सिर दर्द आपको परेशान नहीं करेगा, वो काम से बोरियत आपको परेशान नहीं करेगी, वो थकना आपको थोड़ा सा परेशान नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि प्रॉब्लम है, आराम जरूर करो। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको डॉक्टर को सीख करना है, जरूर जाओ, दवाई लो, रेस्ट करो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बड़ी छोटी छोटी चीजों की, क्योंकि ब्रेन छोटा और बड़ा नहीं समझता। ब्रेन एक चीज समझता है, वो है सिग्नल्स। और आपको आज से ये सिग्नल देने हैं कि जब भी ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, मैं आराम नहीं करता, काम करता हूं। एक और एम्पावरिंग इमोशन आप अपने ब्रेन को देंगे आज, वो ये कि बहुत सारे आपने सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये बात बोलते हैं, बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो, जो गलतियां आपसे हो गई उनकी जिम्मेदारी लो। ठीक बात है, लेकिन ये आधा सच है। मैं बताता हूं कैसे। जब भी आप ये सोचते हो कि मुझे अपनी जिंदगी में जो भी गलत हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हाँ ये मुझसे गलती हुई, या हाँ ये मेरे से हो गया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, जब भी आप ऐसा करते हैं तो इससे गिल्ट पैदा होता है। अगर हम सिर्फ यही काम करते हैं तो ब्रेन बोलता है यार हाँ ये जो हुआ मुझसे हुआ, बड़ा खराब काम कर दिया मैंने जिंदगी में, पता नहीं मैंने क्या डिसीजन ले लिया, मैंने गलत कर दिया। इससे ना गिल्ट डेवलप होता है, सेल्फ पिटी डेवलप होती है कि यार पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों नहीं सीख पाता हूं। तभी तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि किसी ने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। लेकिन इसका पूरा सच ये है कि जब भी जिंदगी में कुछ गलत हो, ठीक है हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की लेनी है कि इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? गलत हुआ, ठीक है, मैंने किया, किसी और ने किया, नो मैटर व्हाट, जो भी हुआ ठीक मैं करूंगा, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट एम्पावरिंग इमोशन के लिए, नेवर पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। जी हाँ, हमने क्या किया है, हैप्पीनेस एक बड़ा एम्पावरिंग इमोशन है, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है। हमने हैप्पीनेस को एसोसिएट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ और किसी बहुत बड़ी चीज के साथ। जैसे कि गोवा जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, जैसे यूएस का वीजा लगेगा तो खुश होऊंगा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि लड़की मान जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, पेपर में पास हो जाऊंगा तो खुश होऊंगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, खुश हो जाऊंगा। अरे यार, बहुत दूर फ्यूचर में और बहुत बड़ी चीज के साथ और बड़े थोड़े से टाइम के लिए हमने इसका एसोसिएशन बिठाया। जबकि आपको क्या करना है, आपने अपनी हैप्पीनेस के इमोशन को प्रेजेंट में लेकर के आना है और उसको टाइनी टाइनी छोटी छोटी चीजों के साथ एसोसिएट करना है। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, इससे बड़ी हैप्पीनेस क्या है, इसको फील करो। आप अपने बेटा हाफ के साथ डेट पे जा रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट कर सकते हो। ये क्यों कि वो बस 3 साल बाद जब ये हो जाएगा तब हैप्पीनेस। अरे नहीं, हैप्पीनेस अभी है, यहां है। जैसे आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल कि इस वीडियो को आप लाइक दो, नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपने मुझे लाइक की जगह पता क्या देना है,
हैप्पीनेस। आपके आसपास ठीक इसी तरह अगर कोई चीज रखी हो, उसे देख करके एक बार खुश जरूर होना, अपने चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल लेकर के आना, और हमने ये एसोसिएशन चेंज करना है कि एक दिन वो हो जाएगा तब खुश होऊंगा। नहीं, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी और आपको एक बहुत एम्पावरिंग इमोशन देगी अगर आप प्रेजेंट में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगोगे। तो लाइक नहीं चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। दोगे क्या एक छोटी सी स्माइल के साथ? जब भी हम किसी अनरीजनेबल डिमांड को पोस्टपोन करते हैं ना, तो ये भी हमें एक एम्पावरिंग इमोशन देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई चीज खरीदने का आपका मन करता है जो अनरीजनेबल डिमांड है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये पॉइंट जरूर सुना होगा कि मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बनाया कि इतने अमाउंट से ऊपर की कोई चीज खरीदने का अगर डिसीजन होगा तो मैं उसको वेट करके लूंगा। अगर वो नीड नहीं है, तो अगर इमरजेंसी कोई नहीं है तो मैं उसको थोड़ा वेट करके लूंगा। जैसे मैंने ये स्टार्ट किया था 5,000 रुपए से कि 5,000 रुपए से ऊपर की कोई चीज खरीदूंगा। अब मैंने ये एक 50,000 रुपए का रूल बनाया कि अगर 50,000 रुपए से कोई ऊपर की चीज मुझे खरीदनी है तो मैं उसमें थोड़ा सा टाइम डालूंगा। अच्छा, मैंने क्या देखा, कई बार मैंने ये एक एक वीक तक भी ये प्रैक्टिस किया कि मैंने वो चीज खरीदनी थी तो एक वीक का टाइम डाला। इसमें हुआ पता है क्या, एक वीक में ये पता चला कि यार उसके बिना भी काम चल रहा है और कोई एक 1% का भी कोई लॉस नहीं हुआ। तो ब्रेन को ये समझ में आता है अगर वो नीड नहीं है, वो वांट है, तो उसे पोस्टपोन करवाइए और देखिए क्या उसके बिना भी काम चल रहा है। हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा, हमारी फाइनेंशियल लाइफ स्पेशली इसलिए डाउन हो जाती है कि हम अपने इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन अगर हम इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और वो जो अनरीजनेबल सी जो चीज है अगर हम उसको थोड़ा सा वेट करवाएं, आपने वेट करवाया एक हफ्ता, आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी तो बहुत भारी जरूरत महसूस हो रही है। आप उसको लेंगे और लेने में आपको एक अमेजिंग सा इमोशन क्रिएट होगा कि हाँ यार इसको मैंने नीड के साथ बाय किया है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक टेम्पटेशन थी, वो सिर्फ एक चुल थी, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़ी वाइज बात बोली है कि अगर आज आप अपनी वांट्स पे ही पैसा खर्चते रहते हो तो एक दिन सारी जो नीड की चीजें होती हैं वो बेचनी पड़ जाती हैं वांट्स को पूरा करने के चक्कर में। तो अपनी उन अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो क्रिएट हुए हैं माइंड में, उनको थोड़ा सा वेट करवाओ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा टाइम बाय करो। जब भी कोई ऐसे इमोशंस आते हैं, टाइम बाय करो। टाइम बाय करने से आप उसको कॉन्शियसली थोड़े टाइम देख पाते हो कि यार मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। और हाँ, अगर आपने ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी सर्च करो यार यूट्यूब पे, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय अनुराग ऋषि, ये वाला वीडियो आएगा और इस वीडियो पे क्लिक करके इसको जरूर से जरूर देखना है आपने। बहुत लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा ये। तो कहने का मतलब है कि जो भी अगर ऐसा कोई माइंड में इमोशन आ रहा है ना, चाहे वो एकदम से कोई टेम्पटेशन का हो, कोई ऐसे कोई गंदी आदत का हो, तो बोलो थोड़ी देर वेट करवाता हूं। वो 15 मिनट भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है। उसको वेट करवा के कॉन्शियसली देखो कि क्या वो चीज मेरी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रही थी। अगर आप वेट करवा पाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिलेड ग्रेटिफिकेशन में कन्वर्ट कर पाए, भयंकर पावरफुल इमोशन आपको देता है, भयंकर। इसको प्रैक्टिस जरूर करना और आज से ही करना। किस चीज को वेट करवाओगे मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना है। नेक्स्ट, आपको करेज बिल्ड करना है। अब करेज का ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी चीज से डरता ही नहीं हूं, बाहुबली सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं भैया। आप देखो, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, सबकी। तो कहने का मतलब है, करेज का मतलब ये होता है कि यार डर लगता है, उसके बावजूद भी मैं इस काम को करूंगा। अब आपने एक करेज बिल्ड करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आग से डर लगता है तो आग में कूद जाओ, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो छोटी छोटी चीजें जो आपको लाइफ में एम्पावरमेंट दे सकती हैं, आपको प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ लेकर के जा सकती हैं, उनको करना। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, उसके बावजूद भी वो चीज ट्राई करो। जैसे ऑपोजिट जेंडर से बात करने में डर लगता है, उसके बावजूद भी ये चीज ट्राई करो। कैसे करना है, इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर करेज बिल्ड होता है ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। एक अमेजिंग पर्सनालिटी आप बिल्ड करते हो। और इस चैनल पर कुछ ही दिन के अंदर मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज शुरू करने वाला हूं, इसलिए वो मिस नहीं करनी है आपने किसी ने भी। और वो मिस ना हो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके ये घंटी का बटन है, इसको जरूर प्रेस कर दो, ताकि वो जो वीडियोस जब आए तो वो आपसे मिस ना हो। एक और चीज आपको एम्पावरमेंट देती है, ये है टेक क्विक डिसीजंस। जल्दी जल्दी, जैसे मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, टेक क्विक डिसीजंस। जल्दी जल्दी डिसीजंस लो। कौन से? बड़े बड़े नहीं, लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस। जैसे आज कौन सी शर्ट डालनी है, आज कौन सी पैंट्स डालनी है, आज कहां पे खाना खाने जाना है, आज सब्जी क्या बनानी है। बड़े छोटे छोटे डिसीजंस, जिनसे लाइफ में अगर वो डिसीजन ऊपर नीचे भी हो जाए तो लाइफ के किसी भी एरिया में कुछ भी
फर्क ना पड़े। रेस्टोरेंट में गए, आज शाही पनीर ऑर्डर करें कि पनीर टकाटक ऑर्डर करें कि मशरूम दो प्याजा, अरे क्यों दिमाग लगा रहे हो? जो तीन चीजें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे करो, और जो जो दो तीन चीजें सामने आती हैं उसको ऑर्डर कर डालो यार, की फर्क पैंदा है? इसी बहाने कोई नई चीज ट्राई होगी। ठीक उसी तरह कौन से कपड़े डालें, हम कई बार ना दिन के 5-7-10 मिनट इसी बात में खर्च कर देते हैं यार कि शर्ट कौन सी डालनी है। क्या अक्कड़ बक्कड़ करो और जो हाथ में आता उसे पकड़ो और डाल लो, की फर्क पैंदा है यार? मजाक की बात नहीं है, ये आपको एम्पावरमेंट देती है, ये आपके रैशनल माइंड को, आपके लॉजिकल माइंड को भी एम्पावरमेंट देती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बड़े छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपका ब्रेन इनको फ्यूल देने में उलझा रहता है। वो जो उसके पास लिमिटेड विल पावर, लिमिटेड एनर्जी है, वो आप बड़ी छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं। ये हमारे लिए समझना तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक हम इस एक्सरसाइज को करते नहीं है। जब आप जल्दी से डिसीजन लोगे, ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जाता है कि आप अपने विचारों में, अपने इमोशंस में उलझे नहीं रहते हो, कंफ्यूज नहीं रहते हो। कॉन्शियसनेस का एक डिसीजन जाता है, जैसा मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस वाले वीडियो में भी बताया था। तो कॉन्शियसनेस के साथ अभी के अभी अक्कड़ बक्कड़ किया और डिसीजन ले लिया, दिमाग में कुछ फालतू की हलचल नहीं की, कोई एनर्जी को ड्रेन नहीं किया। एम्पावरमेंट देती है आपको चीज, आज से क्विक डिसीजन लेना है। लास्ट 007 जेम्स बॉन्ड पॉइंट आपको ट्राई करना है। आपको मिनिमलिस्टिक लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है, यानी मिनिमलिस्टिक अप्रोच को लेकर के आना है। मिनिमलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि बड़ा मिनिमम संसाधनों के साथ कोई जीवन आप जिए। ये थोड़ा मुश्किल है। या फिर मिनिमलिस्टिक अप्रोच को आप ऐसे भी अपना सकते हैं, डीक्लटर करके। डीक्लटर का मतलब है जो भी अनवांटेड चीजें हैं या जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है, उनको अपनी जिंदगी से हटा करके। जैसे आप नजर डालोगे तो हमारी वार्डरोब में, हमारी अलमारी में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो रखे हुए हैं पिछले 2 साल से। पतला हो जाऊंगा तो डालूंगा, 2 किलो वेट लूज, लेडीज स्पेशली ऐसा करती हैं, ये वेट लूज करूंगी तो इसको डालूंगी। अरे यार, या तो आज इस वीडियो को छोड़ दो यहीं और वेट लूज की तरफ निकल लो, उसको डाल लो, नहीं तो उसको निकाल दो, जगह खाली करो। ये हमारे इमोशंस का एक जाल बना करके ऐसी चीजें हमें घेरे रहती हैं। मोबाइल में बड़े सारे वीडियोस रखे हुए, पता नहीं कहां कहां देखते हो। पिछले जो चीज 6 महीने से नहीं देखी है डिलीट करो, जो ऐप पिछले 3 महीने से नहीं यूज की है डिलीट करो, दोबारा इंस्टॉल कर लेना यार, कौन सा इंटरनेट महंगा है। कहने का मतलब है ये चीज आपको फिजिकल लेवल पर भी एम्पावरमेंट देती है और मेंटल लेवल पर भी आपके ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि वो जो जीन्स, वो जो शर्ट पिछले 2 साल से नहीं डाली है, रखी हुई है, उसको लेट गो करना सीखो। आप उसके साथ कहीं ना कहीं अटैच हो, कोई ना कोई चीज आपने बना रखी है, तो ये एक आपको एक वीकर इमोशन देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने कोई गिफ्ट दिया, आपने संभाल रखा तो उसको फेंक दो, नहीं। कोई वो चीजें जो लाइफ में इंपैक्ट ही नहीं क्रिएट कर रही हैं यार, जो कोई ऐसा रोल ही प्ले नहीं कर रही हैं, वो कपड़े निकालो, वो वार्डरोब खाली करो, उन लोगों को भी जिंदगी से निकालो, डीक्लटर करो जो आपका एनर्जी सक कर लेते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स हैं। उन थॉट्स को दिमाग से निकालो जो आपको लेट डाउन करते हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो डीक्लटर खाली अलमारी या फोन को नहीं करना है, अपने विचारों को और कुछ उन लोगों को भी जिंदगी से करना है जो आपको लेट डाउन कर रहे हैं। क्या विचार है? कोई दिमाग में आया बंदा जिसको डीक्लटर करना है? और हाँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक नहीं चाहिए, लेकिन आपकी हैप्पीनेस चाहिए, और ये मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट आप अभी के अभी फॉलो करने वाले हो, और कौन से वो लोग हैं वो भी बताएं जो अपनी जीन्स को, अपने उस कपड़े को अभी के अभी निकाल कर फेंकेंगे या इस वीडियो के खत्म होते ही उसके लिए काम करने लग जाएंगे। तो मुझे ये कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, अरे रुको 1 मिनट, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं कनेक्ट कर रहे हो यार? आप लोग, बहुत सारे लोग फेसबुक या कहीं इधर उधर कमेंट करते हो, वहां लोग ज्यादा है, कमेंट नहीं रिप्लाई कर पाता या कई बार नहीं विजिबल हो पाता। तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वहां पर मैं बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ से रिलेटेड भी शेयर करता रहता हूं, तो एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो सकती है। ऑब्वियसली यूट्यूब पर आप जो कमेंट करते हैं मैं जरूर पढ़ता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट कीजिए, मेरी आईडी आ रही है, अनुराग ऋषि सर्च कीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। और सी यू देयर। I wish you lots and lots of peace, tons of happiness, and bundles of success in your life. Be happy, be alive.